नंदीग्राम सीट जीतने के लिए बीजेपी और टीएमसी ने झोंकी ताकत। थोड़ी देर में अमित शाह का नंदीग्राम में रोड शो, शाम को डायमंड हार्बर में रैली करेंगे अमित शाह। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खुद सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के लिए कर रहे हैं प्रचार। मिथुन के रोड शो में उमड़ी समर्थकों की जबरदस्त भीड़। घूम घूम कर लोगों से शुभेंदु और बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं मिथुन। टीएमसी कार्यकर्ताओं की पिटाई से 85 साल की महिला की मौत पर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, अब ममता खामोश क्यों? शाह बोले, दीदी आपको हिंसा बहुत भारी पड़ेगी। नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी भी कर रही हैं बंपर प्रचार। आज ममता की 3 रैलियां, एक रोड शो। ममता बनर्जी ने भी अमित शाह पर किया पलटवार। कहा, हाथरस की घटना के बाद अमित शाह चुप क्यों थे? नंदीग्राम के रण में ममता ने शुभेंदु परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, भगवा पहन लिया मानो कोई महान संत हो। ममता ने कहा, अधिकारी परिवार को पार्टी ने न जाने क्या क्या दिया, लेकिन ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती। नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के भी कई रैलियां और रोड शो। रैली में ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, अगर पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार दोबारा बनेगी तो बंगाल मिनी पाकिस्तान हो उठेगा। नंदीग्राम के अशद तला इलाके में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट करने का प्रयास। इलाके में तनाव। पश्चिम बंगाल में आज थम जाएगा दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर। 1 अप्रैल को डाले जाएंगे 30 सीटों पर वोट। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में दक्षिण 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर जिलों में मतदान। असम में भी आज थम जाएगा दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार। दूसरे चरण में 39 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान। प्रचार में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही दफ्तर को तोड़ा। घटना में 2 लोग घायल। पार्टी के 2 नेताओं में काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था, इसको लेकर ही तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होला मोहल्ला मनाने को लेकर जबरदस्त बवाल। सिख युवकों और पुलिस के बीच भिड़ंत। सिख युवकों ने पुलिस पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल। कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। कोरोना के चलते होला मोहल्ला मनाने के लिए इजाजत नहीं मिली थी, फिर भी जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस के समझाने पर लोगों ने पुलिस पर अटैक कर दिया। पुलिस ने मामले में 60 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। अब तक 18 की गिरफ्तारी। सोपोर आतंकी हमले में एक और काउंसलर की मौत। अब तक 3 लोगों की मौत। आतंकी संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली। सोपोर इलाके में नगर निगम परिषद के ऑफिस में सोमवार को पार्षदों की मीटिंग पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 2 काउंसलर, एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। जिस वक्त आतंकियों ने हमला किया, पासी में एक स्कूल चल रहा था। आतंकी हमले के बाद स्कूल में बच्चे कई घंटे तक फंसे रहे। फरार आतंकियों की तलाश जारी। आतंकी हमले को लेकर 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। देश में कम नहीं हो रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे के भीतर 56,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। एक दिन में 271 लोगों की मौत भी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों में एक बार फिर लॉकडाउन को लेकर के संकेत मिल रहा है। देश के कुल मामलों का 63% महाराष्ट्र से है। संक्रमण की वजह से नांदेड़, बीड, नागपुर समेत आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू। बाजारों में भी पाबंदी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 31,643 नए मरीज। एक दिन में 102 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एक हफ्ते में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के संक्रमित। संपूर्ण लॉकडाउन के कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन के संकेत के बीच एनसीपी और बीजेपी ने पूर्ण लॉकडाउन का विरोध किया। नवाब मलिक बोले, लॉकडाउन को टाला जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव हुए। उमर अब्दुल्ला समेत पूरा परिवार क्वारंटीन। फारूक अब्दुल्ला वैक्सीन की दूसरी डोज जल्द ही लेने वाले थे। फारूक ने 2 मार्च को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वैक्सीन की पहली डोज यहीं पर ली थी। सचिन, यूसुफ और बद्रीनाथ के बाद इरफान पठान निकले कोरोना पॉजिटिव। इरफान पठान ने ट्वीट करके संक्रमित होने की जानकारी दी। इरफान चौथे भारतीय क्रिकेटर हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट में इरफान ने भी हिस्सा लिया था। महिला T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर कोरोना पॉजिटिव हुई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचेस की वनडे सीरीज में हिस्सा लिया था। दिल्ली में सामने आए 24 घंटे के भीतर 1904 मामले। 24 घंटे में 6 की मौत भी। यूपी के मुरादाबाद में ड्यूटी से लौट रहे सब इंस्पेक्टर पर लाठी डंडों से हमला। हमले में सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बिहार के बक्सर में होली का सामान खरीदकर घर लौट रहे दिव्यांग की अज्ञात लोगों ने पिटाई कर दी। पीट कर हत्या करने के बाद बदमाशों ने दिव्यांग का शव पास के कुएं में फेंक दिया। 1 आरोपी गिरफ्तार।